भोजपुरी गानों को सुनकर भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के लिए ये हमेशा कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में भोजपुरी गानों में जातीय अस्मिता का टकराव इन दिनों चरम पर है। और ये भी सच है कि टकराव में स्त्रियों को वस्तु की तरह प्रयोग किया जा रहा है। हम आपको कुछ गानों के ऐसे उदाहरण बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां यादव जी का बेटा अपनी जाति को ऊंचा बताने में लगा होता है तो बबुआन कहता है कि जो है सो हम ही है और जो है वो मेरी वजह से ही है। और उधर पांडे जी का बेटा इस बात का दावा करता है कि पांडे जी का बेटा हूं, चुम्मा चिपक कर लेता हूं। अभी सुनने के बाद अहिरान जाति का एक लड़का गाएगा कि बालू की कमाई तुर जवानी में झोंक दे, नखरा देखबे दुनाली से ठोक दे, लोग भाग जाला सुनिए के नाम के, डर नइखे हमरा जान के, बेटा हई अहिरान के। अब इतना कुछ सुनने के बाद मौर्य जी का बेटा पीछे कैसे रह सकता है। वो भी 2-4 बीघा अपना जमीन कहीं का बेचेगा और अपना एक एल्बम गाना लेकर आएगा और गाएगा कि मौर्य जी के न इतिहास जानता रे, फिर कौना बतिया के दाज करता रे, कोयरिए के दिन ह के राज करत बाड़े। अब बारी पासवान जी की, तो पासवान जी गाते हैं कि एरिया में चर्चा हमार चलता रे, कौना के बल पे ते आज फानत बाड़े, पासवान जी के देन ह के राज करत बाड़े। और तो और लड़कियां भी इस मामले में जरा भी कम नहीं है। वो भी गाती हैं कि हमके मर्दे चहेले भूमिहार राजा जी। और यही सब देखकर भोजपुरी कलाकार बेचारे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम इस बिंदु पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हम कहीं पढ़ रहे थे कि हर एक भाषा की अपनी गरिमा होती है और भाषा बोलने वाले ही उसको वो गरिमा दिलाते हैं। फौरी तौर पर देखें तो हिंदी आज सामान्य बोलचाल की, उर्दू तहजीब की और इंग्लिश इलिटनेस की पर्याय बन चुकी है। भाषाओं को एक दायरे में बांधने का काम मीडिया ने खूब किया है। पंजाबी भाषा को हंसोड़, मुंबईकर को टपोरी, मिश्रित बिहारी को सड़क छाप बनाने की पूरी जिम्मेदारी मीडिया को चाहती है। अब चलते हैं अलग प्रसंग पर। पता चला कि आईपीएल में कमेंट्री भोजपुरी में भी हो रही थी। अच्छा लगा लगा कि बड़े मंच पर भोजपुरी को सुना जाएगा, समझा जाएगा, पर ये भोजपुरी के प्रयोग के साथ वही छिछोरापन हो रहा है। हालांकि ये किसने लिखा है ये हमको नहीं पता, लेकिन ये पढ़ने के बाद हमको भी कहीं ना कहीं लगा कि ये बात पूरी तरह से सही है। ये बात सही है कि भोजपुरी वो मीठी भाषा है जिसका अपना समृद्ध इतिहास रहा है, समृद्ध संस्कृति रही है, अपना साहित्य रहा है और इसी भोजपुरी के एक से बढ़कर एक प्रतिष्ठित साहित्यकार भी रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी प्यारी और इतनी समृद्ध भाषा को हमने कामसूत्र की भाषा बना दिया। हम पैसे के लालच में इतने बिक चुके हैं कि अपनी भी भाषा की गरिमा को रोड पर ला दिए हैं। और यहाँ हमसे मेरा मतलब आप और मेरे जैसे उन तमाम भोजपुरी दर्शकों और श्रोताओं से है जो भोजपुरी गाने और फिल्मों में रुचि लेते हैं, जिनकी भाषा भोजपुरी है, जिनको ये कहने में बहुत खुशी हो रही थी कि अब भोजपुरी भाषा में भी कमेंट्री हो रही है। लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि आज भोजपुरी भाषा की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोग सार्वजनिक जगहों पर भोजपुरी बोलने में शर्माते हैं। भोजपुरी गाने सुनने वाले को बाहर हे दृष्टि से देखा जाता है। आप खुद सोचिए कि बॉलीवुड जहां एक तरफ जवान, OMG 2, एनिमल, 12th फेल जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बना रही है, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बोला बबुआ काहे ला रोता है, तो जवाब मिलता है कि भौजी को दूध नहीं होता है। इतना ही नहीं, जनवरी में एक्टर पंकज त्रिपाठी की एक फिल्म आ रही है जो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित है। सोचिए कि बॉलीवुड कितना आगे बढ़ रहा है, लगातार एक से बढ़कर एक नई नई कॉन्सेप्ट की फिल्में ला रहा है, अपनी इंडस्ट्री को बड़ा बनाने में लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, साल साल भर एक फिल्म पर काम कर रहा है। और हमारे यहाँ पवन सिंह जैसे गायकों को चिंता है कि एके ओढ़निया कहाँ कहाँ बिछौले बालू। कोई कह रहा है कि सैया जी लगा के ले अइले नुहु चोली में चुटपुटिया बटा। बाकी इस पर इतराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी भाषा में कमेंट्री हो रही है। इस बात पर भी घमंड मत करिए कि आप लोगों के पवन खेसारी पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड करते हैं, बल्कि इस पर शर्म करिए कि आपकी भाषा पहले क्या थी, कहाँ थी और अब कहाँ से कहाँ आ गई है। ये सोचने की जरूरत है कि किसी लड़की का कमर मुचकाने से आप महान नहीं बन जाएंगे, किसी लड़की की चोली में जबरदस्ती हाथ डाल देने से आपको किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाएगा। ये सब करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने गाने पर व्यूज बटोर सकते हैं, अपनी भाषा के साथ न्याय नहीं कर सकते। बाकी आप लोग ऐसे अश्लील गायकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।